What is verb? The word which indicates action, state or occurrence is called verb. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Professor Khizar Abbas and you are watching my YouTube channel Professor Khizar Abbas. The series of lecture, it's lecture number 4. It says, let's learn English. Our topic is verb and its kinds. Verb. What's verb? The word which indicates an action, state or occurrence is called verb. Verb क्या होता है? जो किसी काम का करना या होना जाहिर करता है, किसी चीज़ का होना, किसी काम का होना, किसी काम का करना, तो इसको हम कहते हैं वर्ब. इसमें बीइंग होता है और डूइंग होता है, दो चीज़ें आ जाती हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब. तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स show the action, the name shows. Physical or mental action as go, sit, stand, think. Go, sit, stand, they are physical actions, and think it's mental action. Action verbs shows physical or mental action. Then there are linking verbs. Linking verbs, what do they do? Connecting subject with its complement. यानी सब्जेक्ट को अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ते हैं, सब्जेक्ट को फिक्रे के बाकी हिस्से के साथ जोड़ते हैं. इसमें कौन सी चीज़ आती है? इज, सीम्स, अपीयर्स. दीज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स. एंड देन ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, दे आर सेम थिंग. ये क्या करते हैं? हेल्प्स द मेन वर्ब. ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं टेंस बनाने में, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज बनाने में, टेंस की मुख्तलिफ फॉर्म्स में मेन वर्ब की ये हेल्प करते हैं. और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये इनकी मेन जो है 3 हैं. बी. अब बी में आ जाता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन वगैरह. आगे है हैव. इसमें आ जाता है हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव. और डू, इसमें डू, डज, डिड, डन, ये सारा कुछ आ जाता है. तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं. आगे हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की. मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब शो पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और एबिलिटी. यानी किसी भी काम करने की सलाहियत को उसको चाहिए, इस सेंस में इस्तेमाल होता है. देखें, कैन, शुड, मस्ट, ये मॉडल वर्ब्स हैं. और मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म लगती है. ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? विच आर द ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट. इन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, इनके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए. जैसे ईट. अब मैं कहूँ आई ईट, मैं खाता हूँ, तो इस पर ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन पैदा होगा कि मैं क्या खाता हूँ. व्हाट डू आई ईट? तो जाहिर है मुझे कहना पड़ेगा ईट एन एप्पल, आई ईट अ बनाना. कोई भी चीज़ खाने वाली लगा के ये जुमला बनेगा, वरना ये जुमला मुकम्मल नहीं हो पाएगा. इसी तरह ड्रिंक है, तो आई ड्रिंक वाटर, मैं कहूँगा तो फिक्रा मुकम्मल होगा, वरना. इसके बाद आगे देखें इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, सब्जेक्ट पर ही बात ख़त्म हो जाती है. जैसे वॉक, आई एम वॉकिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नीडेड. ऐसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो जाएँ फिर, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए. आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ. ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था. ही डाइड, वो मर गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद एक रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब कौन सा होता है? रेगुलर वर्ब, इसकी फॉर्म्स जो है रेगुलर पैटर्न पे बनती हैं. आमतौर पे डी और ईडी से बनती हैं. जैसे टॉक से टॉक, टॉक, वॉक से वॉक, वॉक. तो ये रेगुलर पैटर्न के साथ बनने वाली चीज़ें हैं. इसके बाद आगे आ जाते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब. इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है? मेक देयर फॉर्म्स इन इर्रेगुलर पैटर्न. ये इर्रेगुलर पैटर्न में बनाती हैं फॉर्म्स. जैसे गो से वेंट, गॉन, इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है. कम, केम, कम, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है. ईट, एट, ईटन, इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है. तो जिन वर्ब्स की फॉर्म्स रेगुलर पैटर्न में बनती हैं उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, और जिनकी इरेगुलर पैटर्न में बनती हैं उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं. इसके बाद है फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वर्ब्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन. यानी प्रेपोजिशन जिन वर्ब्स के बाद आ जाए उनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब. जैसे डाई, अब डाई वर्ब है,
डाई के साथ हम लगा दें डाई ऑफ, तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, क्योंकि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन अटैच हो गई है। ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मरा, तो या डाई के साथ इन लगा दें, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक हादसे में मरा। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। इसके बाद आगे है डायनामिक वर्ब्स। डायनामिक वर्ब्स कौन से होते हैं? फिजिकल एक्शन, ये जिस्मानी हरकत या चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ कंडीशन को जाहिर करते हैं। जैसे गो, अब गो का वर्ब जो है आपकी फिजिकल चेंज को, यानी यहाँ से आप वहाँ तक जाएंगे, तो ये गो है। ये फिजिकल एक्शन को जाहिर करता है, चेंज ऑफ स्टेट को जाहिर करता है, रन, ईट वगैरह। और आगे हैं स्ट्रक्चर वर्ब्स। स्ट्रक्चर वर्ब्स कौन से हैं? नो फिजिकल एक्शन आर चेंज, इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता, कोई इसमें चेंज नहीं होता, यानी सब्जेक्ट कोई फिजिकल एक्शन नहीं करता, उसमें चेंज नहीं आता। जैसे अब देखें हम थिंक, सोचना, तो अब इसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं आएगा, जस्ट बैठे बैठे ही आप सोच लेंगे। लुक, देखना, ही लुक्स ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत दिखाई देता है। ही अपीयर्स हैंडसम, वो हैंडसम लगता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्ट्रक्चर वर्ब्स कहते हैं। आगे हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। हर वर्ब की जो हैं 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट फॉर्म रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म जो है इसका रिलेशन प्रेजेंट टेंस से है। सेकंड फॉर्म का रिलेशन पास्ट टेंस से है। थर्ड फॉर्म जो है ये परफेक्ट और पैसिव वॉइस से रिलेट करती है। और जो फोर्थ फॉर्म है एनजी वाली फॉर्म, ये कंटिन्यूअस से रिलेट करती है। तो जिस वक्त हम टेंस बनाते हैं, जिस वक्त हम टेंसेस लिखते हैं, तो वर्ब जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है वर्ब के बारे में। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वो काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट करें या मेरे साथ वैसे रब्ता कर लें। मैं आपको इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश ये है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो आप तक मैं पहुँचाऊँ, आप तक शेयर करूँ। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।